आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 की ईवीएस 1 लेसन नंबर 17 क्लोथ्स आवर नेसेसिटी। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए, डू यू नो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ की साड़ीज दी हुई हैं, आपको दिखाई गई हैं। लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायण पेंट, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप्स ऑफ साड़ीज। These sarees from different parts of India showcase the diversity of our country। अब देखो, डिफरेंट टाइप्स के जैसे क्लोथ्स ये लेसन है ना, ऐसे इसमें कुछ साड़ीज के नाम आपको बताए गए हैं और ये सब क्या शो करते हैं कि हमारे इंडिया में ना डिफरेंट टाइप्स की साड़ीज अवेलेबल है। Try this to find out more about the different varieties of clothes. Visit a clothes market with your parents. Discuss the point given below with the people there and make notes. अब देखो, ये क्या बोल रहा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ क्लोथ मार्केट में जाओ, कपड़ा बाजार होता है ना जहाँ पे कपड़े बिकते हैं, वहाँ जाओ और वहाँ पे जाके आप कुछ पॉइंट्स नोट करो। ठीक है, तो क्या है, लुक एट द वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स। अब तो आप कितनी बार गए होगे ना, तो ये बिना बोले ना मार्केट गए हुए भी आप इस चीज को घर पे भी लिख सकते हो, है ना, कि आप जब मार्केट जाते हो तो कौन कौन से वेराइटीज के आपको क्लोथ्स देखने को मिलते हैं, उनके नाम लिखिए। देन सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, विच ऑफ दिस क्लोथ्स आर मीन्ड ओनली फॉर चिल्ड्रन, फॉर एडल्ट्स एंड फॉर एज्ड पीपल। यस, अब जब आप मार्केट में जाते हो ना, तो कहीं कहीं मार्केट कैसे होती है कि जिसमें बोलते हैं ना सब बच्चों से लेके बड़ों तक का एक साथ सब शॉप में मिल जाता है, लेकिन कोई कोई ऐसी शॉप होती है जिसमें न्यू बॉर्न बेबी का होता है, वो सिर्फ न्यू बॉर्न बेबी के लिए अलग शॉप होती है। ठीक है, बाकी बच्चों से लेके बड़ों तक का सबका एक शॉप में अवेलेबल हो जाता है। नहीं तो कोई कोई कैसा होता है कि बच्चों की दुकान अलग है, बड़ों के लिए अलग है, इस तरीके से। तो आपने देखा होगा ना, चिल्ड्रंस के कपड़े कौन कौन से हैं, है ना, एडल्ट्स मतलब मम्मी पापा के कौन कौन से हैं, बड़े जो हैं भैया हैं उनके लिए कौन से हैं, और जो थोड़े ओल्ड लोग हैं ना, मीन्स एजिड हैं, है ना, उम्र दराज है, तो उनके लिए कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल मानो धोती पहनते हैं वो लोग, है ना, जेंट्स में, लेडीज में साड़ीज हैं जो उनको कंफर्टेबल क्लोथ्स हो या जिसके यहाँ जैसा कपड़ा पहना जाता है। फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज। यस, अभी देखो वेरियस टाइप्स ऑफ साड़ीज, अभी साड़ीज के नाम मैंने आपको पहले वाले पेज में आपको दिखाए थे ना, ये रे लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, और भी ऐसे साड़ीज होंगी जो इसमें नाम नहीं दिए होंगे और आपको पेरेंट्स से पूछ के भी आपको पता चल जाएगा। नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज। अब देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है ना कि जो भी साड़ीज है ना उनकी नाम आपको जब पता चल गया है तो वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो साड़ी कहाँ की फेमस है ना, कौन से स्टेट की है, वो आपको लिखना है। तो अभी मैं आपको ये जो साड़ीज दी गई है ना, इसका मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इस मैप से देखो, लखनऊ चिकन, तो ये कहाँ से आएगी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कुछ चीजें है ना बहुत इसमें सिंपल है, तो मैं आपको बोल देती हूँ। देखो, लखनऊ चिकन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, और कश्मीर सिल्क जम्मू एंड कश्मीर है, तो कश्मीर सिल्क ऐसे याद रखिए, है ना। बनारस सिल्क वो भी उत्तर प्रदेश में, कड़ियाल बनारस, पीताम्बरी महाराष्ट्र। ठीक है, अपने महाराष्ट्र में की साड़ी कौन सी फेमस है, पीताम्बरी। पोचमपल्ली तेलंगाना, ठीक है, पोचमपल्ली जो है तेलंगाना। नारायण पीठ वो भी तेलंगाना, पोचमपल्ली और नारायण पेट तेलंगाना, ऐसे याद रखो। ठीक है, देन कांजीवरम जो एकदम बोलते हैं ना सबको याद रहती है साड़ी, वो है तमिलनाडु यहाँ पे। ठीक है, देन पटोला गुजरात, ये रहा पटोला गुजरात। मैसूर सिल्क कर्नाटका, और जो मैसूर सिल्क है ना वो कर्नाटका। Spot the names of places, regions in the names of the sarees and mark those places, regions on the map given above। अब जब मैंने आपको सारी साड़ीज बता दी है ना, वो आपको यहाँ पे मार्क कर लेनी है। चाहो तो छोटा है ना पेंसिल से ऊपर लिख लेना, महाराष्ट्र की जैसे मैंने आपको बताई थी पीताम्बरी, है ना, इस तरीके से आप लिख लेना। Thus we know that a variety of fabrics and costumes have come into use due to the diverse climatic conditions in different parts of the countries. With better transport facilities, they have become available in all places. This diversity in cloth is a part of the diversity in our country। Yes, अब देखो ये अच्छा बता रहे हैं ना कि हर तरफ का क्लाइमेट कैसा है ना, कहीं गर्म है कहीं ठंडा है, तो उसके हिसाब से आदमी कपड़े पहनता है। ऐसा नहीं है कि उसको अच्छा लगा तो गर्मी में वो स्वेटर्स पहनने लगेगा, नहीं मुझे तो स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है ना तो मैं तो इसको पहनूंगा, ऐसा नहीं। जो क्लोथ्स विंटर वेयर हैं वो विंटर में ही पहने जाएंगे, जो समर के लिए है ना लाइट क्लोथ्स जिसको बोलते हैं वो समर में ही पहने जाएंगे। तो जो जिस स्टेट में रहता है वो उसके अकॉर्डिंगली अपने क्लोथ्स को वेयर करता है। ठीक है, और अब ये देखो इधर से, अब कभी कभी कैसा होता है ना कि हम मानो फंक्शंस में जाते हैं तो हम हैवी साड़ी पहनते हैं, क्योंकि फंक्शंस में अभी कैसा एसी वगैरह है, घर पे भले हमें गर्मी लगी हो, किसी किसी के एसी ना हो, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हैवी पहन के जाते हैं। तो जरूरी थोड़ा आप जिधर रहते हो आप उधर की साड़ी पहनोगे, ऐसा नहीं है ना। इंडिया में रहते हैं तो हम डिफरेंट स्टेट से भी साड़ी जो होती है मार्केट्स में अवेलेबल होती है, तो हम उसको बाय करते हैं। तो वो मार्केट में कैसे आती है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। ट्रांसपोर्ट की वजह से कैसा है ना
कि जो डिफरेंट टाइप की स्टेट से जो साड़ीज आती हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं और जो हमें उसमें से अच्छी लगती है उसे हम खरीद लेते हैं. Try this. Talk to the elderly people in your family or locality to obtain this information. What clothes did they wear during their childhood? Make a list of the clothes they name. Take the list to a cloth garment shop and see which of the clothes in your list are available there. Find out which of the clothes are not worn anymore. Find out the places where these clothes used to come from. Find out why these clothes went out of use. Find out if there have been changes in clothing due to tradition and in the course of time. Yes, अब देखो ये चीज़ तो कैसी है, आप अपने घर पे ही पूछ सकते हो कि मम्मी के टाइम पे आपके, है ना, या मम्मी के मम्मी जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, या पापा की मम्मी या आपकी मम्मी की मम्मी, नानी दादी, उनसे ही पूछ सकते हो कि उनके ज़माने में वो क्या कपड़े पहनते थे, है ना, और अब उनकी हिसाब से अकॉर्डिंग उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के हिसाब से अब क्लोथ्स में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं और रीज़न क्या है. ठीक है, या तो ये ट्रेडिशन हो गया कि नहीं हम इस तरीके का नहीं पहनेंगे, या किसी की नेसेसरी है कि नहीं हमको इस तरीके का पहनना ही नहीं है, तो वो आप अपने घर के हिसाब से क्वेश्चन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं. Do you know, during the evolution of man, his body went through many changes. One of the changes was the reduction in the amount of body hair. As a result, he began to need protection from the elements in certain weather conditions. Thus arose the need for clothes. Yes, अब देखो ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं ना, पहले हम कैसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे और बॉडी पे क्या था, हेयर बहुत थे. ठीक है, अब धीरे धीरे बॉडी से क्या होने लगे, हेयर कम होने लगे. उसके बाद कैसा हुआ, यहीं से आप समझोगे तो बहुत ईजी है ना. वो बोलते ना पेड़ की छाल वगैरह पहनते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे कपड़े पहनने लगे. ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा फैशन आने लगा. ठीक है, अब तो धीरे धीरे ये फैशन हो गया, अब तो और बहुत सारे फैशंस आ गए. ठीक है, वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लोथ्स यूज्ड through the ages. In prehistoric time, man did not wear clothes. Later, he began using the bark and leaves of trees. After that, he began to hunt and use the skins of the animals he had killed. After he learned to make yarn from materials like cotton, wool, he began to use cotton clothes in a variety of ways. You will see this progression in the picture given below. अब देखो ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दी ना, पहले कैसा था, वो कपड़े पहनते ही नहीं थे. उसके बाद में वो बार्क मतलब पेड़ की छाल होती है या बड़े बड़े लीव्स होते हैं ना, वो उनको पहनते थे. उसके बाद जो एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स की स्किन पहनते थे. उसके बाद उन्होंने जो मटेरियल यूज करना शुरू किया, कौन सा यूज करना शुरू किया, कॉटन वूल का. ठीक है, कॉटन से उन्होंने बहुत टाइप की वेराइटीज ऑफ उसको क्लोथ्स को बनाना शुरू किया और उसको पहनना शुरू किया. ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर में ही उन्होंने बोला है कि आप इसको देखो, ये रहा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर नेचर हैज गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरीवन्स नीड. हाउएवर नेचर कैन नॉट क्वेंच मैन्स ग्रीड. Man must give priority to his needs and not desires. Only then will nature be able to take care of us all. Yes, देखो नेचर है ना, कुदरत है ना, जैसे आप बोल सकते हो, तो उसने क्या है, इंसान की सबकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दिया हुआ है. लेकिन क्या है, इंसान कहीं ना कहीं लालची है, तो वो नेचर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है ना. तो इसलिए आपको हमेशा जो प्रायोरिटी है ना, मीन्स बोलते हैं ना, पहल जो है आपकी जो करनी है, आपको अपने नीड्स को देखो, अपनी ज़रूरतों को देखो. अपनी अगर इच्छाओं को आप करते जाओगे, है ना, तो उसके पीछे तो बोलते हैं ना, उसको कोई सॉल्यूशन ही नहीं है. आपकी ज़रूरतों पे आप ध्यान दो. ओनली देन विल नेचर बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस ऑल. अब देखो उसके बाद ही है ना हमारी जो नेचर है ना वो हमारा ध्यान रख पाएगी. डू यू नो मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल mills. The humid weather on the island facilitates the manufacture of long thread for making cloth. That is why Mumbai became a big center for the textile industry. The flourishing cloth industry attracted workers from all over the country who came and settled here. From then on, Mumbai became an important hub for financial activity in India. Yes, अगर आप देखोगे ना तो बहुत लोगों को ज़्यादातर जो है मुंबई में आना है. ठीक है, एक तो यहाँ पे कैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है, टेक्सटाइल यानी कपड़ों का काम का बहुत अच्छा है. तो उसमें कैसा था कि लोग अलग अलग जगह से आते थे और यहाँ पे काम करते थे, और कुछ लोग तो यहाँ पे सेटल्ड भी हो गए. ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया, मुंबई एक इम्पॉर्टेंट हब बन गया. Use your brain power. The clothes worn in different regions of the country are different depending on the local climate. Collect pictures of traditional clothes worn in Jammu and Kashmir, Rajasthan, Maharashtra and Kerala. Discuss the climate of those areas based on the pictures. Yes, ये तो एक्टिविटी है. आपकी टीचर अगर आपको बोलेगी तब आपको ये पिक्चर्स कलेक्ट करनी है. बाकी आपको मालूम होगा, अगर आपको देखना है तो आप जाके गूगल पे सर्च करो कि जम्मू कश्मीर के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, केरला के कैसे पहनते हैं, महाराष्ट्र में आप रहते हो तो आपको पता है महाराष्ट्र में कैसे कपड़े पहनते हैं. उस तरीके से आपको कंपेयर करना है और अपना ब्रेन लगाना है कि येस की इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स क्या है. तो ये वीडियो को भी मैं यहीं स्टॉप करती हूँ. ये मेरा लेसन कंप्लीट हुआ है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू.